हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल से रिलेटेड एप्लीकेशंस को सीखेंगे। बिफोर वी विल लर्न अबाउट द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, आई विल इंस्ट्रक्ट यू अबाउट कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम सभी को उसके प्रति एक सावधानी भरा व्यवहार करना है। ठीक है, एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसके लिए हमें फॉलो करना है। इन द अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ कोविड-19 आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। दैट मीन्स 3 रूल्स वी हैव। वन इज वियर मास्क प्रॉपरली। सम स्टूडेंट और सम पर्सन यू विल सी अराउंड यू कि उनका मास्क नोज से नीचे आ जाता है या अपने माउथ से नीचे कर लेते हैं। In wearing mask we are using to prevent the nose and mouth। ठीक है, those are the breathing organs। ठीक है, बहुत से पर्सन क्या होते हैं, वैसे तो नोज इज ब्रीथिंग ऑर्गन, बट बहुत से पर्सन माउथ से भी कई बार ब्रेथ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप मास्क को अपने नोज से या माउथ से नीचे कर लेंगे, अगर आप यहाँ पे अपने मास्क को रख रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या है। सो यू नीड टू वेयर मास्क प्रॉपरली, लाइक जैसे मैंने पहना हुआ है उस तरह से आप लोग पहनिए। सेकंड कि वी हैव टू फॉलो द फिजिकल डिस्टेंसिंग। ठीक है, तो ट्राई टू फर्स्ट तो कोशिश करिए कि आपको क्राउडेड प्लेस में जाना ही ना हो। ठीक है, बट अगर आप जा भी रहे हैं तो यू नीड टू फॉलो द फिजिकल डिस्टेंसिंग, एंड द फिजिकल डिस्टेंसिंग यू शुड मेंटेन मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस विद द वन अनदर। ठीक है, किसी दूसरे से कम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करिए। एंड थर्ड इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू मेंटेन हैंड हाइजीन। ठीक है, हैंड हाइजीन इसलिए भी मेंटेन करना जरूरी है बिकॉज हमारे हाथ जो भी सामने कोई प्लेस होता है उस पर जरूर जाते हैं, और इन दिस केस ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वायरस आए, कैसा भी एक वायरस आपको वहाँ से आ सकता है। एंड यू ऑल नो अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो उसी तरह से कोरोना भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि आपके हैंड के थ्रू भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको एवरी 30 मिनट में अदरवाइज सैनिटाइजर यूज़ करना है, और अगर आपके पास वहाँ पे पानी और सोप अवेलेबल है तो यू नीड टू वॉश योर हैंड 20 सेकेंड मिनिमम विद सोप। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी हैंड हाइजीन मेंटेन रहेगी और आप 99% सिक्योर रहेंगे अबाउट दिस कोविड-19 वायरस। ठीक है, ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑन किरचॉफ्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू किरचॉफ्स लॉ। First rule is related to the junction, okay, or say junction rule, okay, and it is also called current rule. And second is potential rule. सेकेंड जो आपके पास रूल है इट इज पोटेंशियल रूल। पोटेंशियल रूल, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टूड अबाउट द टू रूल्स। फर्स्ट इज जंक्शन रूल। बिफोर learn about junction rule, we just understood about some important terms which are used in the Kirchhoff's law. First term is used in the Kirchhoff's law is junction. Okay, what is a junction? Junction क्या है? Junction is a point at where current have to divide in more than one part. ठीक है, सपोज कि आपके पास एक करंट है जो I इस वायर में फ्लो कर रही है, एंड आफ्टर दैट वायर हैव अ बॉक्स containing element
R1 and R2. Okay. Therefore, when the current is reached at this point, set point say A, then the current have to divide in two parts. Okay. Let the two portions, one is become I1 and second is become I2. So these kind of points at where the current need to divide in more than one part or current have more than one path to flow is called junction point. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, junction point. It is clear or not? Okay. Thereafter second point हम इसमें यूज करते हैं is a branch. ठीक है. So what is a branch? So branch is the path or a single path in which the current moving. That the current is moving from point A to R1 to B. Okay. Then from A R1 B. तो ये वाला जो एक पाथ मिलेगा करंट को जिसमें I1 करंट फ्लो कर रही है, this path is called a branch. ठीक है. So for this particular circuit we have two paths, A R1B and A R2B. तो R2 में आपके पास I2 करंट फ्लो कर रही है. ओके. दिस I2. तो एक ये सिचुएशन हो जाएगी. तो आपके पास इस सर्किट में पर्टिकुलर में दो ब्रांच है, N1 A R1B and second branch is A R2B. A R1B में करंट I1 है and A R2B में करंट I2. This is the second term is used in the Kirchhoff's law, and third is a loop. ओके. अब एक लूप की बात करेंगे. तो लूप क्या है? अगर हम यहां से इसको चलाते हैं, सपोज वी आर मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो A R1 B R2 A, that is A R1 B R2 A. तो ये वाला जो एक पर्टिकुलर साइकिल मिलेगी in which the current is moving from point A to any path and reach at the same point. इसको हम बोलेंगे एक लूप. ठीक है. तो these are the terms linked with the Kirchhoff's law. Okay. Now the first is junction rule or current rule. Okay. What is current rule? तो करंट रूल के अकॉर्डिंग क्या है? According to this rule, the total current, the sum of total current in approaching to the junction or leaving to the junction is always zero. That is, suppose कि आपके पास एक पॉइंट है, इस पे कुछ करंट्स आ रहे हैं and some are leaving this. Okay, this is so that this is I1, this is I2, this is I3, this is I4 and this is I5. ठीक है. तो that point let's say J for junction. ये एक जंक्शन पॉइंट है at where the current will divides in more than one path. ठीक है. तो here we observe I1 is approaching to the junction J, I3 is approaching and I4 also approaching. ठीक है. And I2 and I5 are leaving. According to the first rule, the sum of current approaching to the junction is always equal to the current leaving the junction. That is, according to this rule, current approaching to the junction, sum of current approaching, okay, approaching to J
is always equal to sum of current leaving J. Clear? That is I1 plus I3 plus I4 is equal to I2 plus I1. Clear? Therefore all terms को इक्वेट कर लीजिए I1 plus I3 plus I4 minus I2 minus I5 is equal to 0. Therefore you can see from this last term, that is total current approaching or leaving the junction is 0. This is the first case. Clear? The value of total current or sum of all the current which is approaching or leaving the junction is always 0. This is the situation. Okay? Okay. Second thing. See, if the current is approaching to the junction or leaving from the junction, so you all know I is equal to dq upon dt. It is clear or not? Instant value of current. Okay. So this is also called instantaneous current. So you will very clear about this. The charge is equal to I into t. It is clear or not? Clear? Therefore, if the current approaching or leaving the junction is 0, which means charge is also 0. This particular equation gives an idea that the charge cannot destroy or cannot create, which means the junction rule or first rule is based on the conservation of charges. See this also? This rule is based on conservation of charges. Clear? तो ये आपके पास पहला रूल है for all identities related to this here. Erase कर दें? Clear or not? Now we understood about the second. पहले इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट लर्न करेंगे. And that small statement is क्या है ये पोटेंशियल. तो क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस रूल टोटल पोटेंशियल और टोटल ईएमएफ इन अ सर्किट इज ऑलवेज 0. अक्रॉस द लूप इज ऑलवेज 0. तो पहला तो स्टेटमेंट ये हो गया कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज 0. दिस इज योर किरचॉफ सेकंड रूल. ठीक है? ओके. अगर पोटेंशियल आपका 0 हो रहा है और पोटेंशियल इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, देयरफॉर दिस सेकंड रूल इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है? तो ये हो गया बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन ये हो गया सेकंड. ठीक है? नाउ इसको आप दोनों में से किसी भी एक सर्किट से बना लेते हैं. ठीक है? उससे पहले हम कुछ चीजों को समझ रहे हैं उसको देखिए. सपोज कि आपके पास एक बैटरी इस तरह से लगी हुई है. ठीक है? एंड दिस इज पॉइंट ए एंड बी. ओके. अब इस चीज को देखिए. करंट किस तरह से फ्लो करना है? ऐसे. तो करंट को आप इस डायरेक्शन में लिया है. आपका कैलकुलेशन किधर है? ए टू बी. तो ए के पोटेंशियल को हम एक नेम कर देते हैं वी ए एंड एट पोटेंशियल बी वी हैव वी बी, विच मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हमें.
अगर आप जंप करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, विच मीन्स VA माइनस VB, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल कितना है? तो आंसर इज पॉजिटिव इज 9 वोल्ट, अगर ये बैटरी 9 वोल्ट की है, और ये वाला हो गया कितना? 0 वोल्ट। इट इज क्लियर होगा? लेट इट बी -2 ऐसा मान लो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा? तो आंसर है पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो इस केस में आपका जो होगा, आपको क्या लेना है? पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड दिस इज व्हाट, तो ये आपके पास है VAB। अगर आपका कैलकुलेशन डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो आपको किस तरह का पोटेंशियल लेना है? पॉजिटिव। ये कंडीशन याद करिए। दूसरा आपके पास है, this is your point A and this is your point B, this is potential A and this is potential B। अगेन आपका कैलकुलेशन किधर है? इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, करंट यही फ्लो करती है, ठीक है। कैलकुलेशन इज फ्रॉम B टू A टू B, दैट इज पोटेंशियल A B। कंडीशन क्या आएगी? VA माइनस VB। अब मुझे आप बताइए कि बड़ा कौन है? ये है नेगेटिव एंड ये है पॉजिटिव। आपके पास बड़ा आ रहा है दिस, तो आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जंप कर रहे हो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा हो जाएगा? तो आंसर है नेगेटिव। तो ऑलवेज अगर आपकी नेगेटिव टर्मिनल जंप करेगी पॉजिटिव में, तो आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो आपका जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव है। ये पर्टिकुलर पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा ना, पर्टिकुलर पोटेंशियल पे अगर 2 वोल्ट है तो भी, अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। बिकॉज ये तो ऑलरेडी सपोज ये है 1 -1 एंड दिस इज +9, ओके। तो कंडीशन क्या बन गई? -1 माइनस +9। व्हाट इज योर आंसर नाउ? तो आंसर इज -10। हाउ मच इज द पोटेंशियल? तो आंसर कितना आएगा? -10। तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन देखिए, इट इज क्लियर और नॉट? तो इसको आप फॉर्म कर सकते हैं दोनों कंडीशन को, फॉर्म इट। तो ये तो आपके पास क्या है? व्हेन यू जंप फ्रॉम टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेकंड सिचुएशन आपके पास होती है कि एक रजिस्टर आपका लगा हुआ है एंड अ करंट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम A टू B। इट इज क्लियर और नॉट? ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है R और इसमें करंट I फ्लो करती है फ्रॉम A टू B। और दूसरी कंडीशन में सेम कंडीशन, आप जा रहे हैं A टू B, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में है एंड दिस इज R। दो सिचुएशन हो गई। अगेन यू नीड टू कैलकुलेट VAB। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज VAB? आपका कैलकुलेशन का डायरेक्शन क्या है? A टू B। करंट किधर मोशन कर रही है? A टू B। तो आपके पास पोटेंशियल क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल? तो पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास VA माइनस VB। इट इज क्लियर और नॉट? And according to Ohm's law, what is potential? V is equal to I. Clear or not? Current direction and calculation direction is same. Therefore, this result is IR and it is positive. Just remember it. Calculation direction and current direction is same, so potential is positive. Second देखिए, इस केस में क्या हो रहा है कि करंट आपकी V2 है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन किधर है? दिस इज करंट फ्रॉम B टू A एंड डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन A टू B। तो आपके पास पोटेंशियल फिर से हो जाएगा AB एंड इट इज VA माइनस VB एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। तो आपके पास आ जाएगा ये I व्हिच इज नेगेटिव। तो इस केस में आपके पास VB कैसा आया? VAB इज नेगेटिव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
कैलकुलेशन टर्म है जो आपको आनी चाहिए। क्लियर? नोट डाउन दोस्तों। डन। अब हम इन दोनों सर्किट में देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ। क्लियर? ओके, सो दीज आर द स्टेटमेंट को हम अब एक बार और लिखेंगे आफ्टर कैलकुलेटिंग बाय एस। आई थिंक दोनों रूल आपके समझ में आ गए होंगे। हम इस सर्किट से लेते हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। क्लियर? ये आपके पास एक सर्किट है। ओके, सबसे पहले हम इसके लिए करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हाउ टू टेक करंट फ्रॉम द बैटरी। Always remember the current is moving from the positive terminal. तो लेट बैटरी 1 है तो इसका करंट I1 है, तो ये पूरा I1 करंट फ्लो करेगा दिस। ठीक है, अब इस करंट का कुछ पार्ट ऊपर चला जाना है और कुछ पार्ट इधर नीचे आएगा, बिकॉज इसमें एंटर करते हुए बैटरी 2 से आपके पास जो करंट हो रही है वो I2। ठीक है, तो एक ब्रांच में सिंगल करंट होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी I2 है। इट इज क्लियर? बैटरी 2 से जो करंट आया वो I2, तो ये टोटल करंट भी कितना होगा I2, तो ये वाला जो करंट होगा दिस इज आल्सो I2। क्लियर? तो यहां तक आपके पास I2 आया, कुछ पार्ट इधर चला जाएगा और रेस्ट पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना है इज I1। इट इज क्लियर और नॉट? ओके, अब आपको कैलकुलेशन डायरेक्शन किरचॉफ्स लॉ को आप दो टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब आप एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपके सर्किट में जहां तक आप चलेंगे वो आपकी एंटी क्लॉक पे पॉजिटिव होगी, करंट की डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अगर आप करंट की डायरेक्शन सपोज इस सर्किट के अकॉर्डिंग चलते हो तो आप भी करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन विच मींस क्लॉकवाइज को आपने क्या ले लेना है पॉजिटिव, तो जहां पे करंट अपोजिट हो जाएगी वो आपकी नेगेटिव रहेगी। क्लियर? तो अब इसको बना लेते हैं। फॉर दिस सर्किट हमने क्लॉकवाइज करंट ले लिया एंड वी आर स्टार्टिंग। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इस ब्रांच में I1 है और टोटल I1 करंट, हियर इज I2। इस वाले सर्किट में आपको बताएंगे कि हाउ टू डिवाइड द करंट। नाउ वी फर्स्ट स्टार्ट फॉर दिस सर्किट। ओके, इन लूप इसको हम बोल देते हैं फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2। तो अभी हमारे पास है इन फिगर 1 ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग करंट, फर्स्ट पॉइंट होगा आपका इज करंट विल डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट। करंट विल या शुड ओके, करंट विल बी distribute according to Kirchhoff first rule. This is your first statement. Now second is according to second rule, according to second rule in loop, okay, in loop A B C B A, A B C B A, because हमने कैसा लिया
क्लॉकवाइज किया है, तो जैसे क्लॉकवाइज चलेगा वैसे आपको लूप बनाना है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, I1 R4 इस तरह, ठीक है। कंडीशन क्या है कि हम 0 तब लेंगे जब हम पॉइंट ए पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सी जब आप ए से स्टार्ट करेंगे चलना तो आपके पास करंट आया I1 एंड एक एलिमेंट आया R4, तो ये हो जाएगा I1 R4 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो। नेक्स्ट D टू C आप करंट की डायरेक्शन में हो, करंट I2 है और एलिमेंट R3 है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, दैट इज I2 R3, क्लियर। अब आपने जंप किया कहां से, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव में, तो ये कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यहां पे आपको करंट की डायरेक्शन नहीं देते, वैसे तो करंट भी आपकी इन द कैलकुलेशन डायरेक्शन है, बट आप जंप कहां से कर रहे हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यस नेगेटिव आएगा एस E2। उसके बाद आपने यहां से जंप किया और C टू B लाइन में जा रहे हो, ब्रांच C टू B, इसमें I2 और R2 है और इसका डायरेक्शन ऑफ करंट तो प्लस हो जाएगा I2 R2, ओके। नाउ इन ब्रांच B टू A और आप डायरेक्शन में चल रहे हो करंट की, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस I1 R1, और फिर से आपने पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल जंप किया और नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस E1 और आप पॉइंट ए पे वापस चले गए, विच मींस इक्वेशन इज कंप्लीट या इक्वेशन फॉर दिस लूप इज कंप्लीट, ओके। अब ये स्टेटमेंट क्या है, द अलजेब्राइक सम ऑफ टोटल EMF इन अ लूप इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, E और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट को सेपरेट कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा I1 R1, I2 R2, I3 R4, नहीं I1 I2 R2, I3 के पास है I2 R3 एंड प्लस I1 R4, ओके, इक्वल टू E1 प्लस E। तो ये वाली जो सिचुएशन आपकी लास्ट आएगी, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, समीशन ऑफ E इज इक्वल टू समीशन ऑफ I R, ठीक है। ये हो गया, ओके। E इज पोटेंशियल एंड I R आल्सो पोटेंशियल, तो इन दोनों टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा E को भी आप I R के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यू विल आल्सो राइट दिस I R इज इक्वल टू 0, जो स्टार्टिंग में हमने प्रूव किया था वो आपके पास कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन A फॉर दिस बॉक्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड Kirchhoff rule, the algebraic sum of total EMF linked in a circuit, ठीक है, और linked in a loop is always equal to the algebraic sum of potential difference across each element, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया, potential difference across each element is and total EMF linked with the circuit, both are equal and ये किसके हैं, उसके सम के बराबर, तो ये आपके पास एक सिचुएशन होगी। दिस इज हाउ वी अप्लाई द किरचॉफ रूल। अब इसको ओके, जस्ट नोट डाउन इट, क्लियर, ओके। अब हम फिगर 2 को सॉल्व करेंगे। इन फिगर 2, ओके, फिगर 2 में सबसे पहले हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी आपको एक मेथड बताया कि अगर आपके पास बैटरी फर्स्ट है, मतलब E1 पोटेंशियल की बैटरी, तो उससे करंट I1 लेना है, और E2 पोटेंशियल की करंट की बैटरी है तो उसको I2 लेना है। वैसे आपकी सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके।
अब आपके पास क्या होगा कि किरचॉफ रूल से आपको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सी है द करंट इन सिंगल ब्रांच अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल इज सी। तो इसको देखिए, यहां से आपने I1 स्टार्ट किया, I1 एट पॉइंट C पहुंचेगा और अब ये CD में चला, क्लियर। एंड फ्रॉम बैटरी टू I2 करंट इज लीविंग फ्रॉम द टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंटरिंग इन C2D। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि दिस I3 इज व्हाट, सो I3 इज I1 प्लस I2। इट इज क्लियर। नाउ ये आपके पास हो गई I1, तो ये आपके पास यहाँ पे आ रही है कितनी, I3 एंड व्हाट इज I3, ठीक है। तो जैसे ही ये पॉइंट D पे पहुंचेगी, फर्स्ट यहाँ पे I1 एंड I2 क्या कर रही हैं, अप्रोच हो रही है, मतलब C पॉइंट पे अप्रोच किया एंड C इज फर्स्ट जंक्शन पॉइंट। तो जैसे यहाँ अप्रोच किया तो ऐड हुई और I3 के फॉर्म में आगे चली, और I3 क्या है, लीविंग, ठीक है। तो लीव करने वाली कितनी करंट है, I1 प्लस I2, तो ये तो I2। नाउ I3 इज अप्रोचिंग टू द सेकंड जंक्शन एट पॉइंट D, क्लियर। नाउ एट D अब इसको क्या करना है, एक करंट ये चली जाएगी और एक करंट, एक D टू B एंड अदर वन इज D टू F, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे I1 आएगी बिकॉज CABD इज वन ब्रांच, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी करंट I1 एंड द ब्रांच BFEC इज द अनदर ब्रांच, क्लियर। तो ये वाली आपकी हो जाएगी I2, तो ये करंट इसमें I2 है एंड दिस इज I1, क्लियर। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट कंडीशन इज सेम, करंट विल डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। नाउ वी हैव टू ब्रांच हियर, टू लूप्स हियर। हम अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इन दिस लूप, करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे, तो हमने इसको क्लॉकवाइज कर दिया, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम A B B C सर K। तो I1 की डायरेक्शन करोगे कहाँ, I1 R की डायरेक्शन सुपर R की करोगे I1, इधर होगी, ओके हाँ, ठीक है। ये इधर से आए तो ये इधर, हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं, इसलिए करंट एंटी क्लॉक है, हमारा क्लॉकवाइज है, अदरवाइज आप एंटी क्लॉक ही चल लीजिए, दिस, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं A C D B A इन फर्स्ट लूप, इन लूप A C D B A, क्लियर। अब आपका रूल स्टार्ट करो, A से स्टार्ट किया, कुछ नहीं मिला आपको, C D में क्या मिलता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I3 R2 एंड देन फिर कुछ नहीं है, ये आपके पास आ गया I1 R1 इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, प्लस I1 R1 एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इज माइनस E1 इक्वल टू E, ठीक है। नाउ कैलकुलेट फ्रॉम हियर, ये आपकी इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी, I3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 R2 प्लस I1 प्लस R1 एंड इक्वल टू E1, क्लियर और नॉट। तो ये फाइनल I1 को कॉमन करके, I1 इज कॉमन, आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2 एंड प्लस I2 R2 इक्वल टू E1। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी फॉर दिस लूप, ओके। नाउ इन लूप अगेन करंट आपकी इस तरह से फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे हमने कैसा ले लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगी इन लूप, ये आपने ऐसे चला, तो ये हो जाएगा C D F E C, ठीक है। तो आप C to D जा रहे हो, पॉजिटिव है, तो I3 R3 1 मिनट I3 R2 R2, ठीक है ना, I3 R2। इसके बाद आप डायरेक्शन ऑफ करंट में चल रहे हैं, दैट इज प्लस I2 R3 प्लस
I2 R3 I2 R3 and minus 2 plus which is minus E2 equal to U। आप बता सकते हैं, ठीक है। अब I3 का वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3 इक्वल टू E2। क्लियर। नाउ ये हो जाएगी आपके पास I1 R2 प्लस I2 इज कॉमन R2 plus R3 equal to E2। This is your equation second। अब होता क्या है कि आपके पास देखिए अगर दो वेरिएबल कैलकुलेट करने हैं तो यू नीड टू कैलकुलेट 3 इक्वेशन। तो आपने एक इक्वेशन निकाल दिया, सेकंड निकाल दिया एंड वन इक्वेशन रिलेटेड टू द करंट बाय द हेल्प ऑफ करंट रूल, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन है तो आप दो वेरिएबल को इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग, whenever you are going to solve your Kirchhoff rule numerical, try to use minimum variable, ठीक है। जितना ज़्यादा वेरिएबल बनाएंगे उससे एक ज़्यादा आपको इक्वेशन बनाएंगे, मतलब आपका प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यू नीड टू कैरी द कंडीशन टू यूज मिनिमम वेरिएबल टू कैलकुलेट द Kirchhoff rule numerical। थैंक यू।